चरामि धनेन देवाधरमिच्छमानः तन्मे भूयो भवति माकनीयो अग्ने सादग्नो देवानभिषानिषेध। भाषार्थ। हे व्यवहार कुशल व्यापारियों, मूल धन से धन चाहने वाला मैं जिस धन से व्यापार चलाता हूँ, मेरे लिए अधिक अधिक होवे, थोड़ा न होवे। हे अग्नि सदृश तेजस्वी विद्वान, लाभ नाश करने वाले मूर्खों को हमारी भक्ति द्वारा रोक दे। भावार्थ। नव शिक्षित व्यापारी बड़े बड़े व्यापारियों से लाभ हानि की रीतें समझकर अपने मूल धन को बढ़ाते रहें और कुव्यवहारियों के फंदे में न पड़ें। मंत्र 6। येन धनेन प्रभणं चरामि धनेन देवाधरमिच्छमानः तस्मिन् व इन्द्रो रुचिमा ददातु प्रजापतिः सविता सोमो अग्निः। भाषार्थ। हे व्यवहार कुशल व्यापारियों, मूल धन से धन चाहता हुआ मैं जिस धन से व्यापार चलाता हूँ, उस धन में मुझे प्रजापालक, ऐश्वर्यवान, चंद्र समान शांत स्वभाव, अग्नि समान तेजस्वी, बड़ा समर्थ प्रधान पुरुष रुचि देवे। भावार्थ। मनुष्य उत्तम स्वभाव वाले अनुभवी पुरुषों की सम्मति से व्यापार में मन लगाकर लाभ के साथ मूल धन को बढ़ावें। मंत्र 7। उपत्वा नमसा वयं होतर्वैश्वानरस्तु महा स न प्रजा स्वात्मसु गोषु प्राणेषु जाग्भिः। भाषार्थ। हे दानशील, हे सब नरों के हितकारक व सब के नायक पुरुष, हम लोग नमस्कार के साथ तुझको आदर से सराहते हैं। सो तू हमारी प्रजाओं पर, आत्माओं व शरीरों पर, गौों पर और प्राणों व जीवनों पर जागता रहे। भावार्थ। व्यापारी लोग सर्वहितकारी कर्म कुशल पुरुष को प्रधान बनाकर अपने धनादि की रक्षा करें। मंत्र 8। विश्वाहाते सदमिद्भरेमाश्वायेव तिष्ठते जातवेदः रायस्पोषेण समिषा वदन्तु माते अग्ने प्रतिभेषारिषामा। भाषार्थ। हे उत्तम धन वाले पुरुष, सब दिनों तेरे उद्देश्य के लिए ही समान समाज को भरते रहें। जैसे थान पर ठहरे हुए घोड़े को घास अन्नादि भरते हैं, हे अग्नि समान तेजस्वी विद्वान, धन की पुष्टि से और अन्न से अच्छे प्रकार आनंद करते हुए तेरे सन्मुख रहने वाले हम लोग दुखी न हों। भावार्थ। जैसे मार्ग में आए घोड़े को अन्न घास आदि से पुष्ट करते हैं, इसी प्रकार सब व्यापारी बड़ी बड़ी वणिक मंडली बनाकर प्रधान पुरुष की शक्ति बढ़ावें, जिससे सब लोग बहुत सा धन और अन्नादि पाकर आनंद भोगें। इति तृतीयो अनुवाकः। अथ चतुर्थो अनुवाकः। सूक्त 16। षोडशं सूक्तम्। ऋषिः अथर्वा देवता अग्नीन्द्रादयो मंत्रोक्ताः भगः उषाः छन्दः आर्षी जगति त्रिष्टुप् भुरिक् पंक्तिः। मंत्र 1। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हवामहे। भाषार्थ। प्रातः काल पार्थिव अग्नि को, प्रातः काल बिजली व सूर्य को, प्रातः काल प्राण और अपान को, प्रातः काल कामों में व्याप्ति रखने वाले माता पिता को हम बुलाते हैं। प्रातः काल ऐश्वर्यवान पोषण करने वाले वेद ब्रह्मांड अन्न व धन के पति परमेश्वर को, प्रातः काल ऐश्वर्य कराने वाले व मंथन करने हुए पदार्थ व आत्मा अपने बल व अमृत मोक्ष व अन्न दुग्ध घृत आदि को और दुख नाशक व ज्ञानदाता आचार्य को हम बुलाते हैं। भावार्थ।
मनुष्य प्रातः काल सूर्य निकलने से 6 घड़ी पहले परमेश्वर का ध्यान करता हुआ मंत्र में वर्णित पार्थिव और सौर अग्नि के प्रयोग आदि अन्य आवश्यक कर्मों का विचार करके आत्मा को बढ़ाता हुआ अपने कर्तव्य में लगे। मंत्र 2। प्रातर्जितं भगमुग्रं हवामहे भयं पुत्रमदितेर्यो विदर्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजाचिद्यं भगं भक्षित्याह। भाषार्थ। हम प्रातः काल में अंधकार आदि को जीतने वाले सूर्य समान तेजस्वी पवित्र अथवा बहुविधि से रक्षा करने वाले अथवा नरक से बचाने वाले परमेश्वर को बुलाते हैं, जो परमेश्वर प्रकृति व भूमि का धारण करने वाला और जिस परमेश्वर को पूजता हुआ सब प्रकार धारण योग्य कंगाल भी और शीघ्रकारी बलवान भी और ऐश्वर्यवान राजा भी इस प्रकार कहता है, यश और धन को मैं से हूँ। भावार्थ। जैसे सूर्य प्रातः काल अंधकार आलस्य आदि मिटाकर जीवों में नई शक्ति देता है, ऐसे ही सब छोटे बड़े जीव और पृथ्वी आदि लोग भी परमात्मा की शक्ति से अपनी अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। उसी का धन्यवाद हम सब पिता पुत्र आदि मिलकर गावें। मंत्र 3। भग प्रणेतर भग सत्यरादो भगेमान्द्रियमुदपाददन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रनृभिर्नृभन्तः स्याम। भाषार्थ। हे भगवान, हे बड़े नेता, हे सेवनीय, हे सत्यधनी, हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, इस वेदोक्त बुद्धि को देते हुए आप हमारी उत्तमता से रक्षा करें। हे ज्योति स्वरूप, हमको गौं से और घोड़ों से अच्छे प्रकार बढ़ाओ। हे शिव सेना, नेता पुरुषों के साथ हम नेता पुरुषों वाले होकर समर्थ होवें। भावार्थ। जो मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना और आज्ञा पालन कर और नेता व वीर पुरुषों को अपनाते हैं, वे संसार में उन्नति करके यशस्वी और ऐश्वर्यवान होते हैं। मंत्र 4। उतेदानीं भगवन्तस्यामूत प्रवृत्तौदमध्ये अन्नाम् उतोदितौ भगवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम। भाषार्थ। और इस समय और भी दिनों के मध्य पाए हुए ऐश्वर्य में हम बड़े ऐश्वर्य वाले होवें। और हे महाधनी ईश्वर, सूर्य के उदय में विद्वानों की सुमति में हम रहें। भावार्थ। मंत्र 3 के अनुसार पाए हुए ऐश्वर्य को हम सब और आगे भी बढ़ावें। और जैसे सूर्य के उदय में प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे ही देवताओं के अनुकरण से हम अपनी धार्मिक बुद्धि का अभ्युदय करें। मंत्र 5। भग एव भगवास्तु देवस्तेना वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्वैज्यो हवीमि सनु भग पुरहिता भवेह। भाषार्थ। सेवनीय विद्वान विजयी पुरुष ही भगवान या भाग्यवान बड़े ऐश्वर्य वाला होवे। इसी कारण से हम भाग्यवान होवें। उस आपको हे ईश्वर मैं सब ही बार बार पुकारता हूँ, सो आप हे शिव यहाँ पर हमारे अगवा हों। भावार्थ। सुकर्मी पुरुषार्थी पुरुष ही भाग्यवान होवें, यह ईश्वर की आज्ञा है। इससे सब लोग धार्मिक पुरुषार्थी होकर भाग्यवान बने। ईश्वर ही अपने ध्यानी आज्ञापालकों का मार्गदर्शक होता है। मंत्र 6। समध्वरायुषसूनमन्तदधिक्रावेव शुचये पदाय अर्वाचीनं वसुभिदं भगं मे रथमिवाश्वावाजिना वहन्तु। भाषार्थ। उषाएं अर्थात प्रभात बेलाएं मार्ग देने के लिए अथवा हिंसा रहित यज्ञ के लिए झुकती हैं। जैसे चढ़ाकर चलने वाला व हिंसने वाला घोड़ा शुद्ध अचूक पद रखने के लिए अन्नवान व बलवान व ज्ञानवान
नवीन नवीन और धन प्राप्त कराने वाले ऐश्वर्य को मेरे लिए लावें, जैसे घोड़े रथ को लाते हैं। भावार्थ: जैसे उषा देवी अंधकार हटाकर मार्ग खोलती चलती है, अथवा जैसे बलि और वेगवान घोड़ा अपने अश्ववार व रथ को मार्ग चलाकर ठिकाने पर शीघ्र पहुंचाता है, इसी प्रकार पुरुषार्थी पुरुष बड़े बड़े महात्माओं के सत्संग और अनुकरण से अपना ऐश्वर्य बढ़ाते रहें। मंत्र 7। अश्वावतिर्गोमतीर्न उषासो वीरवतिः सदमुच्छन्तु भद्रा घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। भाषार्थ: उत्तम उत्तम घोड़ों वाली, उत्तम उत्तम गौं वाली, बहुत वीर पुरुषों वाली और मंगल करने वाली उषाएं हमारे समाज पर चमकती रहें। घृत अर्थात सार पदार्थ को दूते हुए और सब प्रकार से भरे हुए तुम वीर पुरुषों अनेक सुखों से सदा हमारी रक्षा करो। भावार्थ: सब स्त्री पुरुष प्रयत्न करके अपने घरों को घोड़ों, गौं और वीर पुरुषों से भरे रखें और सब मिलकर तत्व ग्रहण करके सदा परस्पर रक्षा करें। सूक्त 17। सप्तदशम सूक्तम ऋषिः विश्वामित्रः देवता सीता छन्दः आर्षी गायत्री त्रिष्टुप् पथ्या पंक्तिः अनुष्टुप् विराट्पुर उष्णिक नित्रिदनुष्टुप्। मंत्र 1। क्षीरायुञ्जन्ति कवयो युगावितन्वते पृथक् धीरा देवेषु सुम्नयौ। भाषार्थ: धीर बुद्धिमान किसान लोग व्यवहारी पुरुषों पर सुख पाने की आशा में हलों को जोड़ते हैं और जुओं को अलग अलग करके दोनों ओर फैलाते हैं। भावार्थ: जैसे किसान लोग खेती करके अन्य पुरुषों को सुख पहुंचाते और आप सुखी रहते हैं, इसी प्रकार सब मनुष्यों को परस्पर उपकारी होकर सुख भोगना चाहिए। मंत्र 2। युनक्त सीरा वियुगा तनोत कृते यो नौवपतेह बीजम् विराजस्नुष्टिः सबरासन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्वमायवन्। भाषार्थ: हे शोभायमान किसानों, हलों को जोड़ो, जुओं को फैलाओ और बने हुए खेत में यहाँ पर बीज बो। तुम्हारी अन्न की उपज हमारे लिए भरी पूरी होवे। हसुए व दरांत भी पके अन्न को अधिक निकट लावें। भावार्थ: चतुर किसान यथाविधि खेत जोतकर उत्तम बीज आदि साधनों से उत्तम अन्न आदि पाते हैं। इसी सिद्धांत पर विद्वान बलवान स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य सेवन से यथावत क्रिया के साथ बलवान बुद्धिमान और आयुष्मान संतान उत्पन्न करते हैं। मंत्र 3। लांगलं पवीरवत्सु सीमं सोमसत्सरु उदिद्वपतुगामभिं प्रस्तावद्रसवाहनं पीवरिं च प्रफर्यम्। भाषार्थ: अच्छे फाले वाला, बहुत सुख देने वाला और ऐश्वर्य युक्त व अमृत युक्त मूठ वाला अथवा रस्सी वाला और मूठ वाला हल, हे रक्षा करने वाली और बुद्धि वाली भूमि को और प्रस्थान व चढ़ाई के योग्य और शीघ्र गति वाले रथयान अर्थात गाड़ी को उत्तमता से उत्पन्न करे। भावार्थ: उत्तम साधनों से खेती में अधिक धान्य उत्पन्न होता है। उससे राज्य की और अश्व बैल आदि की वृद्धि से राजा और प्रजा सुखी भोगते हैं। मंत्र 4। इन्द्रस्सीतां निगृह्णातु तां पूषाभिरक्षतु सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्। भाषार्थ: भूमि जोतने वाला हल की रेखा जुती धरती को नीचे दबाए पोषण करने वाला किसान उस जुती धरती की सब ओर से रखवाली करे। वह पानी से भरी जुती धरती हमको उत्तम उत्तम अनुकूल क्रिया से भरती रहे। भावार्थ: किसान बीज बोने के पीछे
जुती धरती को पटेल से चौरस करके रक्षा करे और यथा समय पानी देता रहे, जिससे खेतों में ठीक ठीक उपज होवे। मंत्र 5। सुरं सुफाला वितुदन्तु भूमिं सुनं कीनाशा अनुयन्तु वाहान् सुनाशीराः विषातोषमाना सुपिप्पलाओषधिकर्तमस्मै। भाषार्थ। सुंदर फाले सुख से भूमि को जोतें, क्लेश सहने वाले किसान बैल आदि वाहनों के पीछे पीछे सुख से चलें। जल से संतुष्ट करने वाले हे पवन और सूर्य, तुम दोनों इस पुरुष के लिए सुंदर फल वाली जो चावल आदि औषधियाँ करो। भावार्थ। चतुर किसान लोग उत्तम कृषि शस्त्रों, उत्तम बैल आदि को और पानी आदि की शुद्धि रखने से उत्तम अन्नादि पदार्थ उत्पन्न करके, इसी प्रकार विद्वान लोग विद्या बल से अनेक शिल्पों का आविष्कार करके संसार को सुख पहुँचाते और आप सुख भोगते हैं। मंत्र 6। सुनं वाहा सुनं नरः सुनं कृशतुलाङ्गलम् सुनं वरत्रावध्यन्तां सुनमश्रामुदिङ्गया। भाषार्थ। बैल आदि पशु सुख से रहें, हाँकने वाले किसान सुख से रहें, हल सुख से जोतें, हल की रस्सियाँ सुख से बांधी जावें, और वह कांटे को सुख से ऊपर चलाओ। भावार्थ। किसान लोग सब सामग्री उत्तम रीति से बनाकर रखने से अपने सब काम सुख से चलावें। मंत्र 7। सुनाशीरे हस्म में जुषेथां यद्दिवि चक्रधुपयस्तेने मामुपसिञ्चतम्। भाषार्थ। हे वायु और सूर्य, तुम दोनों यहाँ पर ही मेरी विनय स्वीकार करो। जो जल आकाश में तुम दोनों ने बनाया है, उससे इस भूमि को सींचते रहो। भावार्थ। पवन और सूर्य के द्वारा पृथ्वी का जल आकाश में जाकर फिर पृथ्वी पर बरसता है, वह खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। मंत्र 8। सीते वन्दामहे त्वार्वाजेषु भगे भव यथा नः सुमनासु यथा नः सुफला भुवः। भाषार्थ। हे जुति धरती लक्ष्मी खेती, तेरी हम वंदना करते हैं। हे सौभाग्यवती बड़े ऐश्वर्य वाली, हमारे सन्मुख रह, जिससे तू हमारे लिए प्रसन्न मन वाली होवे और जिससे हमारे लिए सुंदर फल वाली होवे। भावार्थ। मनुष्य खेती को मन लगा करके चौकसी रख, जिससे अन्नवान और धनवान होकर सदा आनंद भोगें। मंत्र 9। घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैर्देवैरनुमता मरुद्भिः सा नः सीते पयसाभ्याववृत्सूर्जस्वती घृतवत्पिन्वमाना। भाषार्थ। घी से और मधु शहद से यथाविधि सानी हुई जुति धरती सब व्यवहार कुशल विद्वान देवताओं करके अंगीकृत है। हे जुति धरती, सो बलवती और घृत युक्त अन्न आदि से सींचती हुई तू दूध के साथ हमारे सब ओर से सन्मुख वर्तमान हो। भावार्थ। चतुर किसान युक्ति से बीज में व धरती में घी और मधु आदि मिलाकर धान्य आदि को पुष्ट और मधुर बनावें। जैसे क्रिया विशेष से माली लोग आम, दाख, केसर, फूल आदि को उत्तम बनाते और मनुष्य उत्तम संतान उत्पन्न करते हैं। सूक्त 18। अष्टादशम सूक्तम ऋषिः अथर्वा देवता वनस्पतिः वाणपर्णी छन्दः अनुष्टुप् गर्भा चतुष्पादुष्णिक उष्णिक गर्भा पथ्या पंक्तिः। मंत्र 1। इमां कनाम्योषधिं वीरूणां बलवत्तमां यया सपत्नीं बाधते यया संविन्दते पतिम्। भाषार्थ। उगती हुई लताओं सृष्टि के पदार्थों में इस बड़ी बल वाली रोगनाशक औषधि अर्थात ब्रह्म विद्या की
मैं खोदता हूँ, जिस औषधि से प्राणी विरोधनी को हटाता है और जिससे सर्वरक्षक व सर्वशक्तिमान परमेश्वर को यथावत पाता है। भावार्थ: मनुष्य ब्रह्म विद्या परिश्रम पूर्वक प्राप्त करे। ईश्वर ज्ञान से विज्ञान बढ़कर मिथ्या ज्ञान का नाश होकर परम ऐश्वर्य व मोक्ष मिलता है। मंत्र 2। तानपर्णेषु भगे देवजूते सहस्वती सपत्नीं मे पराणुदपतिं मे केवलं कृधि। भाषार्थ: हे विस्तृत पालन वाली, हे बड़े ऐश्वर्य वाली, हे विद्वानों करके प्राप्त की हुई, हे बलवती ब्रह्म विद्या, मेरी विरोधनी को दूर हटा दे और सर्वरक्षक व सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सेवनीय कर। भावार्थ: अनन्य वृत्ति पुरुष ब्रह्म विद्या से अविद्या को हटाकर आनंद स्वरूप जगदीश्वर को जानकर आनंद भोगता है। मंत्र 3। न हि ते नाम जग्राहनो अस्मिन् रमसे पतौ परामेव परावतं सपत्नीं गमयामसे। भाषार्थ: हे सपत्नी अविद्या, तेरा नाम कभी नहीं मैंने लिया है। इस जगह जगतपति परमेश्वर में कभी नहीं तू रमण करती है। बैरिन विरोध डालने वाली अविद्या को बहुत दूर ही हम पहुंचाते हैं। भावार्थ: विद्वान लोग अविद्या का मान नहीं करके अविद्या रहित सर्व विद्यायुक्त परमात्मा का ध्यान करते और अविद्या को हटाकर तत्सत्य ज्ञान पाते हैं। मंत्र 4। उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः अधः सपत्नीया ममादरा सादराभ्यः। भाषार्थ: हे अति उत्तम ब्रह्म विद्या, मैं अधिक उत्तम हो जाऊं, अन्य उत्तम पशु आदि प्रजाओं से तो अधिक उत्तम प्रजा हूँ। मेरी जो नीच विरोधनी अविद्या है वह नीच विपत्तियों से नीची है। भावार्थ: मनुष्य सब पशु आदि प्राणियों से उत्तम है। इससे वह सब उत्तम विद्याओं में परम उत्तम ब्रह्म विद्या प्राप्त करके सर्वोत्कृष्ट होवे और सब विपत्तियों व क्लेशों के मूल अविद्या को निकालता रहे। मंत्र 5। अहमस्मि सहमानातो त्वमसि सा सही उभे सहस्वती भूत्वा सपत्नीं मे सहावहै। भाषार्थ: हे विद्या, मैं जयशील प्रजा हूँ और तू भी जयशील है। दोनों हम तू और मैं जयशील होकर मेरी विरोधनी अविद्या को जीत लें। भावार्थ: योगी जन ब्रह्म विद्या में एक वृत्ति होकर अविद्या को जीतकर आनंद भोगते हैं। मंत्र 6। अभीते यदां सहमानामुपते यदां सहीयसीं मामनुप्रते मनो वत्सं गौरिवधावतु पदावारिवधावतु। भाषार्थ: हे जीव, तेरे लिए प्रबल अविद्या को हराकर मैंने रखा है और तेरे लिए अधिक प्रबल को आदर से मैंने रखा है। सो तेरा मन मेरे पीछे पीछे योगी के स्वरूप में दौड़ता रहे और दौड़ता रहे, जैसे गो अपने बछड़े के पीछे और जैसे जल अपने मार्ग से दौड़ता है। भावार्थ: योग वृत्तियों के निरोध से अविद्या को जीतकर स्वरूप अर्थात अपनी ओर परमात्मा की शक्ति को जानकर परोपकार में आगे बढ़ता है, जैसे स्वभाव से गो अपने छोटे बच्चे के पीछे दौड़ती फिरती है और पानी नीचे मार्ग से समुद्र को चला जाता है। सूक्त 19। एकोनविंशं सूक्तम् ऋषिः वसिष्ठः देवता विश्वे देवाः इन्द्रः छन्दः पथ्याबृहति अनुष्टुप् भुरिग्बृहति त्रिष्टुप् षट्पदा त्रिष्टुप् ककुम्मति गर्भाति जगति विराडास्तारपङ्क्तिः पथ्यापङ्क्तिः। मंत्र 1। संसितं इदं ब्रह्म संसितं वीर्यं बलम्
संसितं छत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येषामस्मि पुरोहितः। भाषार्थ। मेरे लिए इन वीरों को यह वेद ज्ञान व अन्न व धन यथाविधि सिद्ध किया गया है और वीरता और सेना दल यथाविधि सिद्ध किया गया है। यथाविधि सिद्ध किया हुआ राज्य अटल होवे, जिनका मैं विजयी पुरोहित अर्थात प्रधान हूँ। भावार्थ। सेनापति राजा विद्या, अन्न और धन आदि की यथावत वृद्धि करके अपने वीरों और सेना का उत्साह बढ़ाता रहे, जिससे राज्य चिरस्थायी हो। मंत्र 2। समहमेषां राष्ट्रं स्यामि समूजो वीर्यं बलम् विश्यामि शत्रूणां बाहुननेन विशाहम्। भाषार्थ। मैं इन अपने वीरों के राज्य, शारीरिक बल, वीरता और सेना दल को भले प्रकार जोड़ता हूँ। मैं शत्रुओं की भुजाओं को इस अन्न व आवाहन से काटता हूँ। भावार्थ। राजा सत्कार पूर्वक अपने वीरों को सामाजिक, शारीरिक और हमेशा आर्थिक दशा के सुधार से संतुष्ट रखकर शत्रुओं का नाश करें। मंत्र 3। नीचैपद्यन्तामधरे भवन्तु येन सूरिं मघवानं पृतन्यान् क्षिणामि ब्रह्मणा मित्रानुन्नयामि स्वानहम्। भाषार्थ। वे शत्रु नीचे गिरें और नीचे रहें जो हमारे धनी सूरमा राजा पर सेना चढ़ावें। मैं वेद ज्ञान से शत्रुओं को मारे डालता हूँ और अपने लोगों को ऊंचा करता हूँ। भावार्थ। सैनिक लोग ललकार का वैरियों पर धावा करके मार गिराएं और राजा उन अपने वीरों को ऊंची ऊंची पदवी देवें। मंत्र 4। तीक्ष्णीयांसः परशोरग्निस्तीक्ष्णतरा उत इन्द्रस्य वज्रा तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहितः। भाषार्थ। ये वीर पर से अर्थात कुल्हाड़ी से अधिक तीक्ष्ण, अग्नि से अधिक तीक्ष्ण और मेघ के वज्र बिजली से अधिक तीक्ष्ण हैं, जिनका मैं पुरोहित व मुखिया हूँ। भावार्थ। सेनापति अपनी सेना का आत्मबल बढ़ावे। आत्मबल से अस्त्र शस्त्र आदि को अपेक्षाकृत अधिक कार्य सिद्ध होता है। मंत्र 5। येषामहमायुधा संस्याम्येषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि येषां छत्रमजरमस्तु जिष्णवेषां चित्तं विश्वे अवन्तु देवाः। भाषार्थ। मैं इन वीरों के हथियारों को जोड़ता हूँ अर्थात दृढ़ करता हूँ। इनके साहसी वीरों वाले राज्य को बढ़ाता हूँ। इनका क्षत्रियपन अटल और विजयी होवे। सब दिव्य अर्थात विजयी, कमनीय व प्रशंसनीय धार्मिक गुण इनके चित्त को तृप्त करें। भावार्थ। चतुर सेनापति अपने योद्धाओं के बाण अर्थात तोप, तुपक, धनुष आदि, तरवारी, शक्ति, भाले आदि अस्त्र शस्त्र धनुर्वेद की रीति से दृढ़ बनवावे और प्रसिद्ध वीरों का पद बढ़ाकर उत्साह बढ़ावे। मंत्र 6। उद्धर्षन्तां मघवन्वाजिनान्युद्वीराणां जयतामेतु घोषः पृथग्घोषा उलुलयः केतुमन्त उदीरताम् देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतो यन्तु सेनया। भाषार्थ। हे बड़े धनी राजन, सेना दल मन को ऊंचा उठावे और जीतते हुए वीरों का जय जयकार व सिंहनाद ऊंचा उठे। जलाने वालों के जलाने वाले, ऊंचे झंडा वाले जय जयकार शब्द नाना रूप में ऊपर चढ़ें। इंद्र प्रतापी पुरुष की ज्येष्ठ व स्वामी रखने वाले शूर जय चाहने वाले देवता लोग सेना के साथ चलें। भावार्थ। समस्त सेना दल बड़ी उमंग से व्यूह बनाकर नाना रूप में मारू बाजे गाजे के साथ जय जय करते हुए आगे बढ़ें और सब दलपति लोग
प्रधान सेनापति की आज्ञा अनुसार अपनी अपनी टुकड़ी लेकर आक्रमण करें। मंत्र 7। प्रेता जयता नर उग्रावः सन्तु बाहवः तीक्ष्णे सबो अबलधन्वनो हतोग्रायुधाः बलानुग्रबाहवः। भाषार्थ। हे नरो, आक्रमण करो, जीतो, तुम्हारी भुजाएं प्रचंड अर्थात बलशाली हों। हे तीखे बाण वाले, हे बलशाली हथियारों वाले, हे बलशाली भुजाओं वाले वीरों, निर्बल धनुष वाले निर्बल को मारो। भावार्थ। प्रेता जयता पदों में दीर्घत्व उत्साह के लिए है। सेनापति की आज्ञा से सब सैनिक लोग उमंग के साथ मारू बाजे गाते धावा करके तुच्छ बैरियों को मारें। मंत्र 8। अवसृष्टा परापत सरभ्ये ब्रह्म संशिते जयामित्रान् प्रपद्यस्व जय्येषां वरं वरं मामेषां मोचितश्चना। भाषार्थ। हे ब्रह्मवेत्ताओं अर्थात वेद वेत्ताओं से प्रशंसित व यथावत तीक्ष्ण की हुई वाण विद्या में चतुर सेना, छोड़ी हुई तू पराक्रम के साथ झपट, वैरियों को जीत, आगे बढ़, इनमें से एक एक बड़े वीर को मार डाल, इनमें से कोई भी न छूटे। भावार्थ। धर्मज्ञ और युद्ध विद्या में कुशल आचार्यों से शिक्षा पाकर सेना के स्त्री पुरुष सेनापति की आज्ञा पाते ही उमंग से आक्रमण करके शत्रुओं को मार गिरावें। सूक्त 20। विंशम सूक्तम ऋषिः वसिष्ठः देवता अग्निः अर्यमा भगः बृहस्पतिः देवी सोमः अग्निः आदित्यः विष्णुः ब्रह्मा बृहस्पतिः इंद्रवायु अर्यमा बृहस्पतिः इंद्रः वातः विष्णुः सरस्वती सविता वाजी विश्वानि भुवनानि पंच प्रदिशः वायुः त्वष्टा छन्दः अनुष्टुप् पथ्या पंक्तिः विराट जगति। मंत्र 1। अयं तेजो निर्ऋत्यो यतो जातो अरोचथा तं जानन्नग्नारोहादानो वर्धयारयिम्। भाषार्थ। हे विद्वान पुरुष, यह सर्वव्यापी परमेश्वर तेरा सब ऋतुओं में मिलने वाला कारण है, जिससे प्रकट होकर तू प्रकाशमान हुआ है। उस योनि को पहचान कर ऊंचा चढ़ और हमारे लिए धन बढ़ा। भावार्थ। परमात्मा ने अपनी सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता से हमें बड़ा समर्थ और उपकारी मनुष्य दे दिया है। ऐसा जानकर हम अपना ऐश्वर्य बढ़ावें। मंत्र 2। अग्ने अच्छावदेहनः प्रत्यङ्नः सुमना भव प्रणो यच्छ विशाम्पते धनदासिनस्त्वम्। भाषार्थ। हे विद्वान पुरुष, अच्छे प्रकार से यहाँ पर हमसे बोल और प्रत्यक्ष होकर हमारे लिए प्रसन्न मन हो। हे प्रजाओं के रक्षक, हमें दान दे, तू हमारा धनदाता है। भावार्थ। सब मनुष्य विद्वानों से विद्या ग्रहण करके संसार में ऐश्वर्य प्राप्त करें। मंत्र 3। प्रणो यच्छ त्वर्यमा प्रभगः प्रबृहस्पतिः प्रदेवि प्रोदसून्नृतारयिं देवि ददातु मे। भाषार्थ। शत्रुओं का नियंता वीर पुरुष अच्छे प्रकार, ऐश्वर्यवान धनी पुरुष अच्छे प्रकार और बड़ी बड़ी विद्याओं का स्वामी प्रधान आचार्य अच्छे प्रकार हमें दिव्य शक्तियाँ प्रदान करे और प्रिय सत्यवाणी दिव्य गुण वाली मुझे ऐश्वर्य अच्छे प्रकार देवे। भावार्थ। मनुष्य विशेष गुणी आचार्यों से विशेष शिक्षाएं पाकर सत्यवादी सत्यकर्मी होकर ऐश्वर्यवान होवें। मंत्र 4। सोमं राजानमवसे अग्निं गीर्भिर्हवामहे
आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्। भाषार्थ। रक्षा के लिए स्तुतियों से ऐश्वर्य के कारण सबके शासक विद्वान, बड़े दीप्यमान, सब में व्यापक, सबके चलाने वाले, सब में बड़े वेद प्रकाशक ब्रह्मा और बड़े बड़ों के रक्षक बृहस्पति अर्थात परमेश्वर व मनुष्य को हम बुलाते हैं। भावार्थ। सब मनुष्य जगदीश्वर के गुण क्रम स्वभाव के ज्ञान और बड़े लोगों के आश्रय से अपना सामर्थ्य बढ़ावें। मंत्र 5। त्वं नो अग्ने अग्निभिर्ब्रह्म यज्ञं च वर्धय, त्वं नो देवदातवेदयिं दानाय चोदय। भाषार्थ। हे विद्वान परमेश्वर व विद्वान पुरुष, विद्वानों के द्वारा तू हमारे वेद ज्ञान व ब्रह्मचर्य और यज्ञ अर्थात विद्वानों के पूजन, पदार्थों के संगतिकरण और विद्या आदि के दान को बढ़ा। हे दानशील, तू हम में से दानशील पुरुष को दान के लिए धन भेज। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान से अपना ज्ञान और कर्म कौशल्य बढ़ावें और उपकारी कामों में अपना सहायक बने और दूसरों को सहायक बनावें। मंत्र 6। इंद्रवायु भाविह सुहवेह हवामहे, यथा नः सर्वैर्जनः संगत्यां सुमना सद्दान कामश्च नो भुवात्। भाषार्थ। दोनों सुख से बुलाने योग्य सूर्य और पवन अर्थात सूर्य और पवन के समान स्त्री पुरुष को यहाँ पर ही हम बुलाते हैं, जिससे सभी जने हमारी संगति में प्रसन्न चित्त वाले होवें और हमारी दान के लिए कामना होवे। भावार्थ। सब स्त्री पुरुष प्रयत्न करके घर में और सभा में परस्पर परोपकारी प्रसन्न चित्त धार्मिक धर्म कार्यों में दानशील हों, जैसे सूर्य अपने प्रकाश और वृष्टि आदि से और पवन अपने चेष्टा दान और शीघ्र गमन आदि से असंख्य लाभ पहुँचाते हैं। मंत्र 7। अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय, वातं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम्। भाषार्थ। हे ईश्वर, बैरियों के रोकने वाले राजा अर्थात बृहस्पति, बड़े बड़ों के रक्षक गुरु और बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष और पवन, यज्ञ और वेग वाले व अन्न वाले व बल वाले लोकों के चलाने वाले सूर्य से विज्ञानों के भंडार सरस्वती वेद विद्या को दान के लिए प्रवृत्त कर। भावार्थ। ईश्वर भक्त राजा व सेनापति, प्रधान आचार्य और दंड नेता व कोषाध्यक्ष आदि अधिकारी अपने अपने पदों पर दृढ़ रहकर पवन, सूर्य, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि अद्भुत पदार्थों के द्वारा वेद विज्ञान फैलावें। मंत्र 8। वाजस्य नु प्रसवे संबभूवि मेमा च विश्वा भुवनान्यन्तः, उदादित्सन्तं दापयतु प्रजानन् रयिं जनः सर्ववीरं नियच्छ। भाषार्थ। बल के उत्पत्ति में ही हम समर्थ हुए हैं और यह सब लोग उसी के भीतर हैं। ज्ञानवान ईश्वर देने की इच्छा न करने वाले से भी दिलावे, और हे ईश्वर हमें सर्ववीरों से युक्त धन नित्य दे। भावार्थ। सब चराचर जगत अन्न के आश्रित ठहरा है। सर्वज्ञ परमेश्वर अदानी पुरुषों को भी सुपात्रों के लिए दान शक्ति देवे और हमें और हमारे वीरों को धनी बनावे। मंत्र 9। दुर्राम मे पंच प्रदिशो दुर्रामुर्वीर्यतथा बलम्, प्रापेयं सर्वाकुतिर्मनसा हृदयेन च। भाषार्थ। फैली हुई व 5 उत्तम दान क्रियाएं व प्रधान दिशाएं मेरे लिए फैली हुई शक्तियों को यथाशक्ति भरती रहें। मनन शक्ति से
और हृदय अर्थात ग्रहण शक्ति से सब संकल्पों को मैं पाता हूँ। भावार्थ, मनुष्य विद्या आदि के दान से अपना सामर्थ्य बढ़ावें और सब दिशाओं से उत्तम गुण प्राप्त करें तथा श्रवण मनन और निधिध्यासन अर्थात ध्यान देकर विचार से अपने मनोरथ सिद्ध करें। मंत्र 10। गोधनिं वाचमुदेयं वर्चसामाभ्युदिः आरुन्दां सर्वतो वायुस्त्वष्टा पोषं दधातु मे। भाषार्थ, गोलोक अर्थात गो व स्वर्ग की देने वाली वाणी को मैं बोलूं, हे ईश्वर तेज के साथ मेरे ऊपर सब ओर से उदय आप हों। प्राणवायु अर्थात मुझको सब प्रकार से घेरे रहे। विश्वकर्मा परमेश्वर व सूर्य मेरे लिए पोषण देता रहे। भावार्थ, मनुष्य ईश्वर के ध्यान से सत्यवादी और सत्यकर्मी होकर अपने प्राणों को वश में रखें और पुरुषार्थी होकर सूर्य से वृष्टि द्वारा अपना पोषण प्राप्त करें। इति चतुर्थो अनुवाकः। अथ पंचमो अनुवाकः। सूक्त 21। एकविंशं सूक्तं ऋषिः वसिष्ठः देवता अग्निः सवित्रादयो मंत्रोक्ताः छन्दः पुरो अनुष्टुप् त्रिष्टुप् भुरिक् त्रिष्टुप् त्रिष्टुप् जगति उपरिष्टाद् विराट् बृहति विराट् गर्भा त्रिष्टुप् नित्रिदनुष्टुप् अनुष्टुप्। मंत्र 1। ये अग्नयो अप्स्वन्तर्ये वृत्रे ये पुरुषे ये अस्मसु य आविवेशौषधीर्यो वनस्पतिस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतात्। भाषार्थ, जो अग्नियाँ ईश्वर के तेज, जल के भीतर, जो मेघ में, जो पुरुष मनुष्य शरीर में और जो शिलाओं में है, जिस अग्नि ने अन्न सोमलता आदि में और जिसने वनस्पतियाँ वृक्ष आदि में प्रवेश किया है, उन अग्नि अर्थात ईश्वर तेजों को यह दान अर्थात आत्मसमर्पण होवे। भावार्थ, इस सूक्त में ईश्वर के गुणों के वर्णन से गुणी परमेश्वर का ग्रहण है, अर्थात जिस परमेश्वर की शक्ति से समुद्र में बड़वानल, मेघ में बिजली, मनुष्य में अन्न पाचन शक्ति और पत्थर में चमक है, औषधियों में फलपाक, अग्नि आदि अद्भुत उपकारी शक्तियाँ वर्तमान है, उनके प्रेरक परमेश्वर को हमारा प्रणाम है। मंत्र 2। यस्सो मे अंतर्यो गोष्वन्तर्याविष्टो वयस्सु यो मृगेषु या विवेशति पदो यश्चतुष्पदस्तेभ्यो अग्निभ्यो नमस्तेतात्। भाषार्थ, जो अग्नि, सोम, चंद्र, अमृत व दूध, घी आदि के भीतर, जो गो आदि पालतू पशुओं में, जो पक्षियों में और जो बनैले जीवों में प्रविष्ट है, और जिसने दो पायों और जिसने चौपायों में प्रवेश किया है, उन अग्नि अर्थात ईश्वर तेजों को यह दान अर्थात आत्मसमर्पण होवे। भावार्थ, जो अग्नि चंद्रमा में सूर्य से है और जो सोमलता व दूध आदि में रस पकाकर पौष्टिक बनता है, और जो प्राणियों में वेग, बलवत्ता, जंगलीपन और अन्य विशेषता का कारण है, उस अग्नि के संयोजक वियोजक परमात्मा को हमारा नमस्कार है। मंत्र 3। य इन्द्रेण सरथं याति देवो वैश्वानरौत विश्वताभ्यः यं जोहवीमि पृतनासु सासहिं तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतात्। भाषार्थ, जो प्रकाशमान व जय चाहने वाला ऐश्वर्यमान सूर्य के साथ एक रथ पर चढ़कर चलता है, और जो हमारे सब नरों का हितकारी और जो शत्रु का सब कुछ जलाने वाला है, और जिस विजयी अग्नि को संग्रामों में बारंबार आवाहन करता हूँ, उन अग्नि अर्थात ईश्वर तेजों को यह दान अर्थात आत्मसमर्पण होवे। भावार्थ, जिस परमात्मा के तेज को हृदय में धारण करके साहसी शूर
आग्नेय अस्त्र शस्त्रधारी सेना के द्वारा शत्रुओं को शीघ्र जीत लेता है, उस जगदीश्वर को हमारा नमस्कार है। मंत्र 4। यो देवो विश्वाद्यमुकाममाहुर्यं दातारं प्रतिगृह्णन्तमाहु यो धीरः शक्रः परिपूरदाभ्यस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतात्। भाषार्थ। जो प्रकाशमान अग्नि शत्रुओं में सबका खाने वाला है, जिसको ही कमनीय व कामना पूरी करने वाला लोग कहते हैं, जिसको देने वाला और लेने वाला बताते हैं, जो पुष्टि करने वाला, शक्तिमान, सर्वव्यापक और न दबने योग्य है, उन अग्नियों अर्थात ईश्वर तेजों को यह दान अर्थात आत्मसमर्पण होवे। भावार्थ। जिस परमात्मा को विद्वान लोग आनंददाता और प्रार्थना का स्वीकार करने वाला जानते हैं और जिसके ध्यान से पुरुषार्थी लोग शत्रुओं को जीतते हैं, उसको हमारा प्रणाम है। मंत्र 5। यन्त्वाहोतारं मनसाभिसंविदुस्त्रयोदश भुवनः पञ्चमानवा परचोदसे यशसे सुनृतावते तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतात्। भाषार्थ। 13 अर्थात 2 कान, 2 नथने, 2 आँखें और 1 मुख, यह 7 सिर के और 2 हाथ, 2 पद, 1 उपस्थेंद्रिय और 1 गुदा स्थान, यह 6 सिर के नीचे के भुवनों से संबंध रखने वाली प्राणी और 5 अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्व से संबंध वाले मनुष्य, मनन शक्ति से तेज धारण कराने वाले और प्रिय सत्यवाणी वाले यश के लिए जिस तुझ अग्नि को दानी सब प्रकार ठीक ठीक जानते हैं, उन अग्नि अर्थात ईश्वर के तेजों को यह दान अर्थात आत्मसमर्पण होवे। भावार्थ। सब शरीरधारी उस परम पिता की महिमा का विचार पूर्वक गाकर तेजस्वी, सत्यवादी और यशस्वी होते हैं, उसको यह हमारा नमस्कार है। मंत्र 6। ओक्षान्नाय वसान्नाय सोमपृष्ठाय वेदसे वैश्वानरज्येष्ठेभ्यस्तेभ्यो अग्निभ्यो नमस्त्वेतात्। भाषार्थ। प्रबलों के अन्नदाता, वशीभूत निर्बल प्रजाओं के अन्नदाता, अमृत सींचने वाले और उत्पन्न करने वाले, उन 4 प्रकार के सब नरों के हितकारी परमेश्वर को प्रधान रखने वाले अग्नियों अर्थात ईश्वर तेजों को यह दान अर्थात आत्मसमर्पण होवे। भावार्थ। जिस वैश्वानर अर्थात सब मनुष्य आदि के हितकारी परमेश्वर की शक्ति से सब प्राणी पुष्ट होते हैं, उसको हमारा नमस्कार है। मंत्र 7। दिवं पृथिवीमन्वन्तरिक्षं ये विद्युतमनुसञ्चरन्ते ये दिक्ष्वन्तर्ये वाते अन्तस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतात्। भाषार्थ। जो तेज सूर्यालोक में, पृथ्वी में और अंतरिक्ष में लगातार और बिजली में लगातार चलते रहते हैं, जो दिशाओं के भीतर और जो पवन के भीतर हैं, उन अग्नियों अर्थात ईश्वर तेजों को यह दान अर्थात आत्मसमर्पण होवे। भावार्थ। जिस परमात्मा के तेज सब लोगों, सब पदार्थों और सब दिशाओं में हैं, उस परमात्मा को बार बार नमस्कार करना चाहिए। मंत्र 8। हिरण्यपाणिं सवितारमिन्द्रं बृहस्पतिं वरुणं मित्रमग्निं विश्वान् देवानङ्गिरसो हवामह इमं गव्यादं समयन्त्वग्निम्। भाषार्थ। सूर्य आदि तेजों से स्तुति किए हुए सबके प्रेरक, बड़े ऐश्वर्य वाले, बड़े लोकों के रक्षक, सब में श्रेष्ठ हितकारी, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर से सब विजय कराने वाले ज्ञानों व पुरुषार्थों को हम मांगते हैं। इस मांस खाने वाले अग्नि अर्थात समान दुख को वे शांत कर दें। भावार्थ। मनुष्य शरीर
ईश्वर के अनुपम गुणों का अनुभव करके पुरुषार्थी बने और अग्नि समान तापकारी और शरीर शोधक दुखों का नाश करें। मंत्र 9। शान्तो अग्निक्रव्याच्छान्तः पुरुषरेषणः अथो यो विश्वदाभ्यस्तं क्रव्यादमशेषमम्। भाषार्थ। मांस खाने वाला अग्नि समान तापकारी दुख शांत हो, पुरुषों का सताने वाला कष्ट शांत हो, और भी जो सब सुखों का जलाने वाला है उस मांस खाने वाले अर्थात अग्नि रूप दुख को मैंने शांत कर दिया है। भावार्थ। दूरदर्शी पुरुष विघ्नों को हटाकर आप सुखी रहते और सबको सुखी रखते हैं। मांस खाने से अभिप्राय नष्ट भ्रष्ट कर देने से है। अग्नि सबको जलाकर नष्ट कर देता है, यही यहाँ अभिप्राय है। मंत्र 10। ये पर्वता सोमपृष्ठा आप उत्तानशीवरे वातः पर्जन्यादग्निस्ते क्रव्यादमशेषमन्। भाषार्थ। जो पहाड़ सोम अर्थात औषधि व जल को पीठ पर रखने वाले उन्होंने और ऊपर को मुख करके सोने वाले सूर्य की ओर चढ़ने वाले जल पवन मेघ और अग्नि, उन सब ने मांस भक्षक अग्नि रूप दुख को शांत कर दिया है। भावार्थ। मनुष्य प्रयत्न करें कि सोमलता आदि औषध उत्पन्न करके और उनको उत्पन्न करने वाले पर्वत जल वायु मेघ अग्नि आदि सब पदार्थ शुद्ध रहकर सुखदायक हों। सूक्त 22। द्वाविंशं सूक्तम्। ऋषिः वसिष्ठः देवता विश्वे देवाः बृहस्पतिः वर्चः छन्दः विराट्त्रिष्टुप् अनुष्टुप् पंचपदा परानुष्टुप् विराडति जगति षट्पदा जगति। मंत्र 1। हस्तिवर्चसं प्रततं बृहद्यसो आदित्यायत्तन्वः सम्बभूव तत्सर्वे समधुर्मय्यमेतद्विश्वे देवादितिः सजोषा। भाषार्थ। हाथी के बल से युक्त बड़ा यश फैले जो अधीन वेदवाणी व प्रकृति के विस्तार से उत्पन्न हुआ है, सो यह मुझको समान प्रीति वाली अखंड वेदवाणी व प्रकृति और सब प्रकाशमान गुणों ने सर्वव्यापक विष्णु भगवान में ठीक प्रकार से दिया है। भावार्थ। मनुष्य वेद विद्या और प्रकृति के यथावत ज्ञान से सबका केंद्र परमेश्वर है। हाथी आदि का सामर्थ्य पाकर यशस्वी होता है। मंत्र 2। मित्रस्य वरुणस्येन्द्रो रुद्रस्य चेततु देवासो विश्वदायसस्ते मांजन्तु वर्चसा। भाषार्थ। सबका मित्र और अति श्रेष्ठ और परम ऐश्वर्यवान और ज्ञानदाता व दुखनाशक परमेश्वर चेताता रहे और वे प्रसिद्ध सब जगत के पोषण करने वाले दिव्य पदार्थ अर्थात पृथ्वी जल वायु तेज आकाश आदि मुझको तेज व बल से कांति वाला करें। भावार्थ। सब स्त्री पुरुष परमेश्वर की महिमा को जाने और विज्ञान पूर्वक सब पदार्थों से उपकार लेकर तेजस्वी और यशस्वी हों। मंत्र 3। येन हस्ति वर्चसा सम्बभूव येन राजा मनुष्ये स्वं स्वन्तः येन देवा देवतामग्रायन्ते नमामद्य वर्चसाग्ने वर्चस्विनं कृणु। भाषार्थ। जिस तेज से हस्ती हाथी और जिस तेज से ऐश्वर्यवान राजा मनुष्यों और जल और अंतरिक्ष के भीतर पराक्रमी हुआ है और जिस तेज से देवताओं अर्थात महात्मा पुरुषों ने पहले काल में देवतापन पाया है, हे ज्ञान स्वरूप जगदीश्वर उस तेज से मुझको आज तेजस्वी कर। भावार्थ। सब स्त्री पुरुष हाथी आदि पशुओं और पूर्व शूरवीर ऋषि महात्माओं के
बुद्धि बल का अनुभव करके आज अर्थात शीघ्र उपाय से जल, थल और आकाश में परमेश्वर की भक्ति के साथ अपनी गति बढ़ावें और अग्नि के समान तेजस्वी होकर संसार में कीर्तिमान होवें। मंत्र 4। यत्ते वर्जो जातवेदो बृहद्भवत्याहुते यावत् सूर्यस्य वर्च आसुरस्य च हस्तिना तावन्मे अश्विना वर्चा दत्तं पुष्करस्रजा। भाषार्थ। जिस कारण से उत्पन्न संसार के ज्ञान वाले परमेश्वर आपके लिए आहुति से हमारा तेज बड़ा होता है, जितना तेज व बल प्राणियों व मेघों के हितकारक सूर्य का और हाथी का है, उतना तेज व बल मेरे लिए पोषण देने वाले माता पिता व सूर्य चंद्रमा सब प्रकार देवें। भावार्थ। सब स्त्री पुरुष माता पिता की सुशिक्षा और सूर्य चंद्रमा के समान नियम से परमेश्वर की आज्ञा पालन में मन लगाकर अपना बल बढ़ावें और सूर्य आदि दूरस्थ और हाथी आदि पृथ्वीस्थ पदार्थों का बल विज्ञान द्वारा जानकर उन्नति करें। मंत्र 5। यावच्च दस्रप्रदिशश्चक्षुर्यावत् समश्नुते तावत् समैत्विन्द्रियं मयि दद्धस्ति वर्चसम्। भाषार्थ। जितनी दूर चारों महादिशाएं हैं और जितनी दूर आँख अर्थात दर्शन शक्ति फैलती है, वहाँ तक मुझ में यह हाथी के बल वाला परम ऐश्वर्य आकर मिले। भावार्थ। मनुष्य सब पार्थिव और दिव्य पदार्थों के यथावत ज्ञान से सामर्थ्य बढ़ाकर उन्नति करें। मंत्र 6। हस्ते मृगाणां सुहृदामधिष्ठावान् बभूवहि तस्य भगेन वर्चसा अभिषिञ्चामि मामहम्। भाषार्थ। क्योंकि सुख से चढ़ने योग्य पशुओं में हाथी प्रतिष्ठा वाला हुआ है, उसके सेवनीय कांति से मैं अपने को भले प्रकार सिंचूं अर्थात शुद्ध करूं। भावार्थ। जैसे हाथी में अन्य पशुओं से अधिक बुद्धि बल होता है, वैसे ही प्रधान पुरुष अन्य पुरुषों से अधिक बुद्धि बल वाला होवे। सूक्त 23। त्रयोविंशं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मा देवता योनिः छन्दः अनुष्टुप् उपरिष्टात् भुरिग् बृहति स्कन्धो ग्रीवी बृहति। मंत्र 1। येन लेहद्बभूविध नाशयामसि तत्त्वात् इदं तदन्यत्र त्वदवदूरे निदध्मसि। भाषार्थ। हे स्त्री, जिस कारण से तू बंध्या अर्थात बांझ हुई है, उस कारण को तुझसे हम नष्ट करते हैं। अभी उसको तुझसे और कहीं दूर हटाकर हम रखते हैं। भावार्थ। सद्वैद्य प्रतिष्ठ यज्ञ करके औषधि द्वारा बांझपन मिटाकर वीर संतान उत्पन्न करते हैं। मंत्र 2। आते योनिं गर्भहेतु पुमान् बाण इवेशुचिम् आवीरो अत्र जायतां पुत्रस्तेन समास्यः। भाषार्थ। हे सुभगे, रक्षा करने वाला पराक्रमी गर्भ तेरे गर्भाशय में पावे। जैसे बाण तुणी अर्थात तीरों के थैले में इस घर में 10 महीने तक पुष्ट हुआ, तेरा वीर कुलशोधक बालक अच्छे प्रकार उत्पन्न हो। भावार्थ। वधू और वर यथाविधि ब्रह्मचारी रहकर युक्त आहार विहार करके संतान उत्पन्न करें, जिससे गर्भ अवश्य स्थिर रहे और पूर्ण रीति से पुष्ट होकर वीर संतान उत्पन्न हो। मंत्र 3। पुमान् सम्पुत्रं जनयतं पुमान् अनुजायताम् भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयाश्चयान्। भाषार्थ। हे वधू, रक्षा करने वाला बहुरक्षक वीर संतान उत्पन्न कर उसके पीछे रक्षा करने वाला वीर बालक उत्पन्न होवे। उत्पन्न हुए नरक से बचाने वाले संतानों की माननीय माता हो और भी
जिनको तू उत्पन्न करे। भावार्थ: माता पिता ब्रह्मचर्य और इष्ट भोजन छादन व्यायाम आदि से प्रयत्न करें कि उनके सब पुत्र पुत्री सदैव पराक्रमी उत्पन्न हों और माता पिता तथा संसार की सेवा करके पुमान अर्थात रक्षक बने।